अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, रमज़ान मुबारक का ये तीसरा अशरा है और हम पहले अशरे से बाज़ारों में मौजूद हैं, अवामी इशूज़ पर बात कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत ने बात की थी कि अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, जबकि हमने देखा कि पहले अशरे में महंगाई बहुत ज़्यादा थी। अलबत्ता रिलीफ जो है वो फराहम करने का वादा हुकूमत की तरफ से पूरा किया जा रहा है। 12.5 अरब रुपए के रिलीफ का वादा किया गया है और हमने ये देखा बाज़ारों में आकर के अशिया जो थी कहीं पर मयारी तो कहीं पर उन पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, जिस पर अवाम शिकवा कुना थे। फिर दूसरे अशरे में कहीं कोई बेहतरी आई, लेकिन तीसरे अशरे की अगर बात करें तो तीसरे अशरे का आगाज़ होते ही इतवार के रोज़ पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तकरीबन 10 रुपये का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में किया गया। आज हम बाज़ार में एक बार फिर से मौजूद हैं ताकि बात कर सकें लोगों से कि उनका तीसरा अशरा कैसा गुजर रहा है और क्या उनको कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं। आइए। वालेकुम सलाम। भाई, आप ख़रीदारी के लिए आए हुए जी हैं? बिल्कुल। क्या परचेजिंग करनी है? मैंने ये टमाटर लेने हैं और आलू लेने हैं। अच्छा, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अच्छा ही जा रहा है, सही है। डेली बेसिस पर ख़रीदारी हो रही है? बेस पे, डेली बेस पे। अच्छा, मुझे बताएं कि मयार कैसा है इस मार्केट का, जो सब्जियां हैं उनका? सही है, रेट ठीक है, रेट लिस्ट है इनके पास, बस सही है, अच्छे है, सही सब कुछ। रेट लिस्ट के हिसाब से सेल कर हाँ, रेट लिस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। और क्वालिटी बेहतर है? यहाँ क्वालिटी बेहतर है, ठीक है। ठीक है नाजरीन, अब ये जो दुकान वाले भाई हैं इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे सब्जियों का जो स्टॉल लगाया हुआ है, मेरे ऊपर भी सब्जियाँ हैं ये बताएं कि आप जो परचेज करके ला रहे हैं और जो आप फ़रोख्त कर रहे हैं उसमें कहीं आपको कोई मुनाफा है? मुनाफा बस दाल रोटी पूरी हो रही है। जो रजिस्ट्री पर बेचते हैं तो दाल रोटी मसी पूरी होती है। क्यों आजकल खर्चा बढ़ा, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो 200 रुपये किराया रिक्शे वाला बढ़ा दिया। इसी तरह से खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, पल्लेदारी, अड्डा आना जाना, शॉपर वगैरह 700-800 के। हाँ, अल्लाह का शुक्र कि रोटी पूरी हो रही है। रेट लिस्ट लगी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। कितने की लेके आए हैं? ये 25 रुपये की मिलती डेली। ठीक है नाज़रीन, आप देखिए रेट लिस्टों की भी कीमतें जगह जगह और बाज़ार के एतबार से मुख्तलिफ हैं। हालांकि ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि अब रेट लिस्ट की अगर बात करें तो उसकी कीमतों में भी इजाफा है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो साथ ही साथ रिक्शे वालों ने और चिंची वालों ने भी अपने किराए बढ़ा दिए हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। रमज़ान कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह ताला। और ख़रीदारी आज किस सिलसिले में हो रही है? रफ्तारी के लिए रमज़ान में। मेहमान तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं बान नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसी मार्केट में आते हैं ग्रॉसरी करने? जी हाँ। मयार कैसा है अशिया का? ठीक है, अच्छा है। फल फ्रूट अच्छी क्वालिटी के है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है? जी जी, कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, मॉडल बाज़ार भी तो लगे हुए हैं, वहाँ पर सस्ती अशिया मिलती हैं, आप वहाँ गए हैं? नहीं गए। अच्छा, ये लोग रेट लिस्ट के एतबार से फ़रोख्त कर रहे हैं? बस ऐसे ही है, ज़्यादा ही कर रहे हैं, रेट लिस्ट के हिसाब से नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह ताला का। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक जा रहे हैं तीसरा अशरा चल रहा है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आज क्या बनाना है आपने? आज हमने चिकन वगैरह बनाना है। क्या? चिकन मुचोरी। अच्छा, मुझे बताएं, और आप इसी बाज़ार में आती हैं ख़रीदारी के लिए? हाँ जी। बाज़ार का मयार कैसा है, अशिया कैसी है? महंगी, बहुत महंगी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। चलो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। और ऊपर से पेट्रोल भी? पेट्रोल भी महंगा है। मुझे ये बताएं कि घर में ये फ्रूट चाट बन रही है आजकल? फ्रूट चाट बन रही है, दही भल्ले बन रहे हैं, समोसे, पकौड़े, सब कुछ बन रहा है। लेकिन कीमतें ज़्यादा हैं? कीमतें ज़्यादा हैं। घर में बनाते हैं हम, सब चीज़ें घर बनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किधर आ रहे हो? आ रहे हो 7 अप किथों? 7 अप तो 7 अप तो आ रहे हो। माशाल्लाह, फल तो तुसी बहुत सारे लाए हो। इन्हें मैंने दसो रेट लिस्ट भी रखी है? नहीं बेटा, कोई गल नहीं, मैंने ये दसो कि किवें बेच रहे हो? खरबूजा 200 रुपये बेटा। सेब? सेब 300। अमरूद? अमरूद है 200 जी, 150। वैसे आपस की गल है चाचा जी, रेट वधे हुए ने तुहाडे। रेट बेटा मंडी बड़ी महंगी, अज सौदा ही नहीं थोया। हूँ आ रहा सुबह का 300 रुपये वटिया, तो शाम का किन्ने पैसे वट लवांगे?
800 900 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 1200 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ 340 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। यानी अफतारी के वक्त बंदा की पकाए, ਕੀ ਬਤਾਏ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ पेट्रोल भी महंगा। ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਟਾ ਉਹ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਟੀ ਐਨੀ ਤਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੇ ਅਬੂ ਟਰਾਈ ਤਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਬਾਤ। शुक्रिया चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं आप, रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है, कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा जी, सबसे बेहतर गुजर रहा है। पेट्रोल महंगे पे महंगा होता जा रहा है, हमारी खाना खाना हमारे मुश्किल हो गया है। लेकिन आपने तो किराया नहीं बढ़ाया। नहीं, हमारा किराया वही है बाजी जो पहले था, हमने किराया और नहीं लिया। तो बाजी किराए का घर है, किराए की गाड़ी है, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया। आप हमारी बहन है, कोई भी हुकूमत आए हाँ गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए, मगर खुदा बेहतर जानता है बाजी, कोई भी नहीं सोच रहा। और आप मानेंगे ना, मेरे वालिद साहब हैं दुनिया पे, ठीक है, तो किराए का घर है, 4 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होने वाली बात नहीं है। मिसेस भी जॉब करती हैं, फिर भी उसके अलावा भी बाजी घर पे निज़ाम नहीं चल रहा। तो अल्लाह के अलावा और हमारा कोई आसरा नहीं। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, घर के जो कमाने वाले अफराद हैं वो सब बाहर हैं, फिर भी पुराने हो रहे हैं। जी सुबह 6 बजे से निकले हैं तो अभी तक सवारी देखते हैं, सवारी नहीं मिलती। जो भी 1-2 बैठती हैं उधर चले जाते हैं, पेट्रोल भरना पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये तो अच्छे मुसलमान हैं और हमारे वज़ीर आज़म भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर बल्डम के बल्डम और डाली जा रहे हैं। या तो ऐसे करें हमारा गला एक मरतबा दबा दें तो हम एक मरतबा ही मर जाएं, सबसे बेहतर है। ये तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला बाजी, पूरी दुनिया को मिला है, हमें नहीं पता, हमें नहीं मिला, और ना कोई राशन मिला, ना कोई किसी किस्म की हमारे लिए कोई इंदराज कराया आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट? बाजी हमने कितनी मरतबा ये जो ID कार्ड ले ले के भागते रहे हैं। ये राशन गाड़ियाँ आती हैं, एक को मिलता है, 50 आदमी वैसे जा रहे हैं, तो ये क्या फेवर है? हम किसको कहें? हमारा सुनने वाला कौन है? हमारा अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनने वाला। तो बात ये है कि बस आपने लेना इंटरव्यू, आपने हमारी सच की आवाज़ आगे पहुंचानी है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये LTC वाले गाड़ियाँ बंद करते जा रहे हैं, चलान करके जा रहे हैं, हम कहाँ पे जाएं बाजी? हमारी कोई फेवर खुदा के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपके आगे रोएंगे तो फिर ही आप सुनेंगे हमारी। आप मेरे घर में जाकर देखें, मेरे घर में अगर एक भी चारपाई पड़ी होगी तो मैं आपको कहूँगा कि आप सच कह रहे हैं। मैं ज़मीन के ऊपर बच्चों को लेके सो रहा हूँ, ना मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरी कोई हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया के अलावा। तो ये आके मेरे घर जाके देख भी सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई गलत बात करूँगा तो वो उसी टाइम सामने आ जाएगी। भाई बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इंशाल्लाह हम आपका ये जो पैगाम है अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आगे ज़रूर पहुंचाएंगे। मेहरबानी बाजी। अब बस ये है कि हमारी अगर हम हकदार हैं तो हमारी हेल्प होनी चाहिए, और कम से कम हम क्या, जितने भी ये 2 गाड़ियाँ चला रहे हैं अपने बच्चों का रिज़्क पालने के लिए, पेट पालने के लिए, इनके लिए कम से कम ये वेवर तो कर सकते हैं, फ्यूल तो कम कर सकते हैं, सब्ज़ियाँ तो कम कर सकते हैं, आटा तो कम कर सकते हैं, जिसकी हमें सबसे बड़ी। और आप मानेंगे बाजी, मेरे घर में बिल आया है 14,000 रुपये, मैं आपको बिल दे दूं तो मैं सोच में पड़ा हूँ ये कैसे उतारना। बहुत शुक्रिया भाई आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इनकी तरफ से जो भी मामलात उजागर किए गए, जिन पर भी बात की गई, वो अपनी जगह बजा हैं कि लोग
आजकल गुजर बसर मुश्किल से कर रहे हैं, जितना कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा उनके अखराजात होते हैं। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है। जी जैसे ही ज़ाहिर बात है, इनका रोज़ा काम है, ईद सर पर है, महंगाई कम करने के बजाय ये बढ़ा रहे हैं। गरीब आवाम क्या करे बताए, मजबूरी है, डलवाना तो है ही है। आप कितनी इनकम है आपकी? यही है, अभी कारोबार है, कोई नहीं अपना काम करते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। तो बस यही है कि पेट्रोल का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, और आगे से अब रात को तो फिर पेट्रोल महंगा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इनका भी यही कहना था कि हर गुजरते दिन या हर कुछ दिन के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। अभी इतवार के रोज़ ही ये इजाफा देखने में आया है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? हाँ जी शुक्र है। पेट्रोल लैन आए हो? हाँ जी सर। मैं दसो की कहोगे, हुण तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। वध गई है, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। दुआवा को साढ़े वास्ते दुआ कर दो। ਅਸੀਂ तो बाजी ये कहते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं, वो अमीर लोग हैं, हम गरीब, हमारी रोटी नहीं पूरी होती, ऊपर ईद है। कल हमारी ईद थी, मैं क्रिश्चियन हूँ, हमारी ईद थी, देखे मेरी शेप बड़ी हुई है, शेप नहीं करवा सका कि मैं अपनी ईद मना सकूँ। आज हमारा टरू है, मैं क्रिश्चियन हूँ, देख रहे मेरी शेप बड़ी है ना। कल हमारी ईद गुजर चुकी है, आज टरू है और पैसे नहीं है। सुबह की पहली सवारी लगाई, वो भी पैसे पूरे नहीं दे रहे। मैं चलो पेट्रोल ही डलवा लेंगे, पीछे सवारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, 400 मंगा, कहते नहीं भाई 200 ले ले, 250 ले लें। तो क्या कैसे हम इनको दुआ दे सकते हैं कि ये जन्नत में जाएंगे? और ठीक है, ये जन्नत में जे जाएंगे। ऐ सवारी जन्नत दी तो नहीं है, मैं ज़रा गल कर ला। नाजरीन, ये बात नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने बहुत शदीद बार्गेन किया भाई के साथ। अभी कह रही हैं आप 300 ले लें, जबकि कह कर आई हैं हमने 200 से ज़्यादा नहीं देना। भाई आप रेट ज़्यादा बढ़ा दें, वो कह रही है 300 ले लें। 300 की बात होगी। नहीं वो बाजी जी 50 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, और अब अभी भी वो कह रहे हैं 50 रुपये नहीं, 9 रुपये 66 पैसे। वही ना, यानी कि ऊपर चला गया ना, पेट्रोल पहले से ऊपर चला गया है, क्या कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ। भाई ने जो कहा वो आपने सुना। आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी ये जो हुकूमत है ना, आज देखे ये गरीबों का क्या हाल हो रहा है। इस हुकूमत ने यकीन करो गरीबों की चीखें निकाल के रख दी हैं। अभी आप यहाँ लाहौर सिटी में घूम रहे हैं, हम भी बैकवर्ड इलाके से आए हैं, यहाँ तो फिर भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग गुजारा कर रहे हैं। यकीन जाने वो पिछले बैकवर्ड जो छोटे शहर है ना, जो गरीब बंदा पिस के बिल्कुल ख़त्म हो गया, उनकी चीखें निकाल के रख दिया। क्या मुझे बताएं, आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1000 रुपया भी हो जाए कोई नहीं बोलेगा, 1000 रुपया भी हो जाए कोई बोलेगा नहीं। क्यों? बंदे की हीर से मारी गई। शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। सर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, मैं चाहूँगी आप मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जान चुकी हूँ कि इजाफा हो गया है, मुश्किलात बढ़ गई हैं, लेकिन इसका असर आपके फैमिली बजट पे कितना है? बजट पर जो चीज़ महंगी होगी, महंगी खरीदनी पड़ेगी तो फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन ये नीचे आने के बजाय ऊपर जा रहा है तो गरीब आदमी के मुश्किलात का सामना है। तो आप बताएं, ये तीसरा अशरा रमज़ान का, कितनी कोई सहूलत मिली है आपको हुकूमत से अभी? मैंने बाहर की कंट्री में देखा है कि चीज़ें रमज़ान में सस्ती होती हैं, इधर देखा महंगी होती हैं। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, तो इसलिए हमें अपने मुल्क की फेवर करनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी पिसता पिसता ही चला जा रहा है। पहले लोग बिजली के बिलों को रोते थे और अब गैस को रो रहे, वो भूल गए, और ये पेट्रोल महंगा हो गया। 1 रुपया सस्ता हुआ है मिट्टी का तेल, पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया। 3 रुपये सस्ता हुआ? 3 रुपये सस्ता डीजल नहीं, मैं मिट्टी के तेल की बात कर रहा हूँ। तो पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो, जब सस्ता होता तो 2.5 रुपये सस्ता होता है, जब महंगा होता तो 10 रुपये महंगा होता है। तो महंगाई तो है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। मजदूर आदमी मैं तब देखे मजदूरी करता हूँ, 1200 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, या 500 रुपये क्यों आ जाता दूसरे दिन बाद। 4 बच्चे जिसके खाने वाले हों तो फ़र्क तो पड़ता। तो अल्लाह ख्याल करे, ये आए हैं नून लीग वाले, शायद कुछ कमी कर रहे हैं महंगाई में, लेकिन अभी तक कोई तासुरात नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान है और हुकूमत कहती है कि रिलीफ़ देंगे। आप मुझे बताएं कि क्या आपको कोई रिलीफ़ मिला, या मार्केट्स में आप गई हैं ख़रीदारी करने के लिए, कहीं आपको लगा कि रमज़ान में अशिया की कीमतें कम हैं? कम नहीं, बहुत ज़्यादा है, कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो वैसे कह रहे हैं रिलीफ, कह रही मरियम नवाज़ ने कहा राशन भी देंगे, हर चीज़, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। आपने कोशिश की? कोशिश तो बहुत की है पर कुछ भी नहीं मिला। क्या कोशिश की? कोशिश की कि कोई राशन अगर मिल जाता, कोई तावन कहा है उन्होंने,
तो कुछ भी उन्होंने रिलीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और रमज़ान का महीना है, जहाँ सहूलत होनी चाहिए थी वहीं ज़हमत है। हाँ जी, बस ऐसा ही है। हमारे मुल्क में तो बहुत लोग सोचते हैं कि अब हमें सहूलत मिलेगी। जो भी हुकूमत आती है वो बताती है कि आपके लिए सहूलत पैदा करेंगे, राशन, डिपो, आटा, ये सारा कुछ करेंगे। तो कोई इतवार बाजार नहीं लगा, कोई मकसद है कि गरीब आदमी को सहूलत नहीं मिली। सहूलत के बजाय हमारे ऊपर और आ रहा है, पेट्रोल महंगा कर दिया। एक पेट्रोल ही है तो जो हमने पेट्रोल डलवा के काम पे जाना है, अपने बच्चों का रोज़गार कमाना है, तो उसके ऊपर भी महंगाई लगा रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, टैक्स पे टैक्स हम भी कर रहे हैं ना। हुकूमतें अपना खर्चा करती हैं तो डालते तो हमारे पे है ना। पेट्रोल अब महंगा हो गया, क्या करे गरीब आदमी, ये ज़्यादती है। अच्छा, आप इतवार बाजार की बात करें, इन्होंने मॉडल बाजार, सस्ता बाजार लगाया, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया कम है, उस बारे में क्या कहते हैं? वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जब जाते हैं तो घी नहीं है वहाँ पे। जो चीज़ ज़रूरत की है वो नहीं है, आटा नहीं है और घी नहीं है, जाके लाइन लगी हुई है। चीनी भी नहीं है। हाँ, और चीनी भी नहीं है। देखिए, जब चीनी, तीन ही तो चीज़ें हैं, घी और आटा और चीनी, ये हमने खानी है, वो हमें मिलती नहीं है। लाइन लगी हुई है। आईडी कार्ड दिखाएं, आईडी कार्ड दिखाते हैं, ये मेरा आईडी कार्ड है, मैंने आईडी कार्ड दिखाया, ये मेरा आईडी कार्ड है, पाकिस्तानी शहरी हूँ, बाप दादा यहाँ पे रहता रहा। अब हम इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, क्या करें, कहाँ चले जाएँ? कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे चलें जहाँ महंगाई ना हो। फिर लोग जाते हैं बाहर, जा रहे हैं ये मुल्क छोड़ के। अब जब रमज़ान बाजार आता है तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ये मुल्क में महंगी होती है। रमज़ान शरीफ आ रहा है, यही जो खरबूजा है ये 60 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो हो गया। ये स्ट्रॉबेरी 100 रुपये 50 रुपये थी, अब 200 400 की भी मिलती है। हाँ, 400 की भी मिलती है स्ट्रॉबेरी। अब देखें क्या चीज़ खाए रमज़ान में, बच्चों के लिए रोज़े रखें, बच्चों को अच्छी चीज़ें ना खिलाएं, बच्चे रोज़े नहीं रखते। बच्चों को अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे, बाप के पास इतनी सहूलत नहीं है कि वो चीज़ें खरीदे। महंगाई इतनी है, कमाई कितनी है, 1500 रुपये का कारीगर हूँ तो 5000 खर्चा है, तो क्या करें? 6 बच्चे हैं मेरे, क्या पालें हम? हुकूमत को चाहिए, इनकी भी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए कोई आसानियाँ करें, वरना फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि इस मुल्क को छोड़ कर चले जाएं। हमारे बाप दादा और उनके परदादा भी यहीं रहा करते थे, तो हमें इस मुल्क से मोहब्बत है और हम इस हुकूमत की तरफ देखते हैं कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप स्ट्रॉबेरी लेने आई थी और आप ले नहीं रही, क्योंकि वो महंगी दे रहे हैं। कितने की दे रहे हैं? 150 की, वैसे 100 की है, और अपनी इन्होंने रेट लगाए हैं, आपको पता ही है। यहाँ खुले बाजार में तो फिर अशिया की कीमतें महंगी हैं, लेकिन अब आपने इनके साथ बार्गेन किया? नहीं तो करें ना, शायद दे दें। नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने 150 की देनी है, तो मैंने कहा ठीक है, आपने शायद घर लेके जानी होगी। असल में मुश्किलात सबके लिए है ना, ख़रीदार के लिए भी उतनी है और दुकानदार के लिए। देखे ना, एक ही जगह नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, हर एक सेकंड, 1 मिनट मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि आप भी मार्केट में खड़े हैं और बाकी भी सब, वो कैसे 100 में दे रहे हैं? इतना कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनने के लिए आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप के पास रेट लिस्ट है? जी है। दिखाएं। पड़ी है जी, पड़ी है मेरे पास। दिखाएंगे? रेट लिस्ट के मुताबिक ना हमें मिलता है ना बिकता है, पहली बात तो ये है हमारी। ठीक है, अगर रेट लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक हमें चीज़ ले दें, हम उसके मुताबिक बेचेंगे। ठीक है, किसी का भी कोई रेट नहीं है। उधर जाते हैं, एक छोड़ता है दूसरा पकड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है, फ्रूट कोई भी फ्रूट है, यही फ्रूट आप सामने अड्डे से पता कर लें, ये 3 गुना होगा। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, चीज़ पर डिपेंड करता है, चीज़ में अच्छा बड़ा भी होता है। ठीक है। अच्छा, बिकेगी कैसे? आपने तो माशाल्लाह अभी मुझे लगता है अभी बहुत थोड़े लोग आए हैं ख़रीदने के लिए, तो आप बेचेंगे कैसे जब आपसे लोग रेट पे ही नहीं मुत्तफिक होंगे? बस कुछ होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ बाकी तो होते हैं, ले जाते हैं चुप करके। कुछ होते हैं नहीं वो कर सकते हैं, वो नहीं लेते हैं, ये बात होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करने आए हुए हैं मार्केट में? मैं फल खरीदने आया हूँ और बहुत रेट हैं, यकीन करें मैं बहुत परेशान हो गया हूँ रेट सुन के। रेडियो के कुछ हैं, दुकानों के कुछ हैं। दुकानों पे इस वक्त आप एक दुकान पे मौजूद हैं और दुकान भी बड़ी अच्छी सजी हुई है, तमाम सारे फल हैं यहाँ पे। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह यहाँ पर आप लेने क्या आए, पहले ये बताएं। स्ट्रॉबेरी लेने आया हूँ, वो सामने 150 रुपये किलो दे रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी अच्छी है, ये मैं मानता हूँ, ये 400 दे रहे हैं। इतना ज़्यादा फ़र्क? वो देखे ना, वो अफ्तारी तक वो नहीं रहती स्ट्रॉबेरी, ये कल तक इस तरह रहेगी ये स्ट्रॉबेरी। कल तक रहेगी तो फिर 3 दिन बाद तो ये 150 की बिकेगी। नहीं रेगुलर 3 दिन बाद लेने आ जाना। रेगुलर में गाहक इनका फ्रूट अच्छा होता है, दुकान पे फ्रूट बिल्कुल अच्छा मिलता है। केले कैसे हैं? केले ये 300 रुपये दर्जन बता रहे हैं, ये 400 रुपये दर्जन बता रहे हैं। बहुत महंगे है भाई, इस दुकान का तो रेट बहुत ज़्यादा है। मैं मशवरा दूंगी किसी और दुकान चले जाओ। नहीं, महंगाई हर तरफ है, ये बात है कि महंगाई हर चीज़ में हो गई है, ये मान लिया हमने। अब आप कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्वालिटी पे नहीं। हाँ, कीमत पे कर सकते। चलें, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई रेट क्यों लाता है? रेट क्यों नहीं लाइए, मंडियों इस रेट ते मिलता नहीं, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 300 रुपये किलो सानू मिलता है, गाहक कहता 300 दो, किस तरह दईए, बचता नहीं ना, कुछ भी नहीं बचता। तो फिर आखिर बात कहाँ आकर ख़त्म होती है? आखिर बात आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, दाल सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, सब कुछ सस्ता होगा तो ये मेयार सस्ता होगा। वो जो गाड़ी पे लेके आते हैं वो हमें सस्ता देंगे, उसके बाद हम भी सस्ता बेचेंगे, वरना ये सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैंने खुद नून लीग को वोट दिया, शेखुपुरा में राणा तनवीर को, मैं खुद नून लीग का फ़ाइन हूँ। लेकिन नून लीग ने जो काम किया ना वो अच्छा नहीं कर रहे। वो घर घर राशन पहुँचा रहे थे, किसी को मिला किसी को मिला ही नहीं है। और लाइनों लगी हुई हैं, गाड़ियाँ आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। ते तुहाडे शहर विच राणा तनवीर साहब कम करते ने? राणा तनवीर साहब ने सड़कें वगैरह कुछ काम किया है, अच्छे काम किया उन लोगों ने, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो काम करने चाहिए ना फलाई अदारे के, वो नहीं कर रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई को कंट्रोल करें। अभी कनक नहीं आई है, कनक का रेट 4000 रुपये मन है, आगे और मज़ीद बढ़ना है, उससे गंद भी निकलना है, पसाई भी देनी है, तो कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ नहीं खा सकता। आखिरकार बच कुछ नहीं रहा है, यही आपका कहना है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम अजी। वालेकुम सलाम। अजी तुसी बहुत गुस्से च हो अज। गुस्से च एवं ही है ना, बिहार च है महंगाई च। अमरूद केड़े ने, आ वेखो 300 रुपये किलो अमरूद होए, की करिए। सेब भी अमरूद भी, ते बिजली का बिल जेड़ा वो इन्ना महंगा, गैस से जेड़ा उनका 30,000 रुपया महीने का बिल आया पे। साडा बिल एडा महंगा किंज आया? वो अल्लाह नूं पता, उन्होंने जाओ उन्होंने पता है, जो गौरमेंट खांदी भी पैसा, जड़ी आंदे मरियम नवाज है जी वो बड़ा कुछ देगी, वो आपदे घर च कत्ती आंदे ने, तो साडे लोकां दे छिक्की आंदे, ते असीं आदी रोटी पूरी करिए कि मरियम नवाज नूं देइए। असीं ते तंग आए हैं हर काम तो। कुछ बचदा तुहानूं, कुछ बचदा? मंडियां दे करजाइयां बचदा कित्थों है, छड्ड नहीं सकते, कर्जा कित्थों लावांगे हैं? कितना को कर्जा होएगा तुहाडा? मेरे बंदे ने 2 लाख रुपया मंडी का देना ही तो घर ही बैठा है, आ कदी किसी को मंगानी, कदी किसी को मंगानी। तो बिजली का बिल जो 60,000 है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 60,000 ਕਮਰਸ਼ਲ, ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪਲਾਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਧੱਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। बेटा मेरी गल सुन, की इतने सा करके लेना, मजबूर हो गए, दसो की करिए हूँ। मैं की करिए, जब सानू कोई देवे ना मरियम नवाज तो लो फड़ो या बिल बुल तरो, और राशन लोगों का आया सन तो भी नहीं मिले, सन तो भी नहीं मिले। सही गल है, मैं 4 कार्ड लैके गई, आखिर अम्मा जी कार्ड लिया गई तो कुछ भी अम्मा जी आया ही नहीं। मैं क्या अम्मा तो नहीं आता, सरदन कहना आ जाएगा पवे, वो मैं कटियाँ लिया दे, वो मैं वापस चल। अम्मा जी की मुस्कुराहट देख के मुझे लगता है वो शेर याद आ रहा है। माँ जी मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई, जिवें तुसी मुस्कुरा रहे हो। कोई गल आसान होवे ना होवे, जी रब ने रोटी देनी हो तो देनी ही देनी, जी लिखी हो तो मिलनी मिलनी है। शुक्रिया माँ जी। जेड़ा वो पत्थर च कीड़ा वो भी रोटी खा के सौंदा है। क्या बड़ी बात की आपने। अल्लाह ताला ने हर शख्स का रिस्क दिया हुआ है, बस यही ईमान है, यही तवक्कल है जिस पर ये सिस्टम जो है वो रन हो रहा है। वरना लोग जो हैं वो अपनी परेशानियां बयान करते हैं और बाज़ औक़ात वो हमारे सामने उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो देख के हमें भी तकलीफ़ होती है। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा है और हुकूमत की तरफ से जिस तरह के हम बात करते हैं कि रिलीफ फराहम करने के वादे किए जा रहे हैं, एक तरफ रिलीफ 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया गया है, लेकिन जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सी गहमा गहमी देखने में मिलती है। कहीं पर सहूलियात होती हैं एक ही छत तले और कहीं पर नहीं होती। कहीं हुकूमत का मखसूस स्टॉल लगा होता है तो कहीं जो लोग हैं वो दूसरे रेट पर चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर होते हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो उस पर भी हमें चीदा चीदा अफसरान कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। ज़िला इंतज़ामिया ऑल्दो के मुतहर्रिक है, मगर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स मौजूद हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए DC लाहौर मिस्राफिया हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि उनसे भी इस बारे में बात करें कि ज़िला इंतज़ामिया आखिर क्या किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है। रमज़ान कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।
मैं जी ये जानना चाहूँगी कि हम बाज़ारों का दौरा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले में, मगर कहीं पर हमें लोग मुतमईन नज़र आते हैं, कहीं पर शिकायत गुना है कि हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है मगर अंदाज़ अच्छा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और बाज़ जगह पर तो सिक्योरिटी के जो एहलकार गेट पर भी मामूर हैं। मॉडल बाज़ार हो गया, रमज़ान बाज़ार हो गया, वहाँ पर कुछ हाथापाई के इंसिडेंट्स भी नज़र आ गए। फिर अंदर भिखारी भी बहुत ज़्यादा बाज़ार के अंदर नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की क्या काविशें हैं? जी थैंक यू। देखिए लाहौर में इस वक्त 10 मॉडल बाज़ार्स हैं जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनके सुपरवाइजरी विज़िट्स भी करते हैं और उनको सीसीटीवी कवरेज के थ्रू भी हमने डायरेक्ट मॉनिटरिंग उसकी स्टार्ट की हुई है ताकि कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो वो रिपोर्ट हो जाए। जहाँ तक लाइंस की बात है, जहाँ जहाँ चीज़ डिटेक्ट होती है वहाँ पे हम काउंटर्स को इन्हांस कर देते हैं ताकि लोग जल्द जल्द उसके अंदर थ्रू हो सकें। इसी तरह प्री पैकेजिंग जो है वो की जाती है कि ऑलरेडी कंटेन्ड यूनिट्स में 2-2 किलो या 1 किलो की वो जो आइटम्स है वो मौजूद हों ताकि साथ साथ उनको वो प्रोवाइड करते जाएँ। तो इसमें प्रॉपर तरीके से मॉडल बाज़ार कंपनी भी अपना ऑपरेट कर रही है और साथ साथ हमारे एसी साहिबान और एडीसीज जो हैं उनके भी डेली बेसिस पे सुपरवाइजरी विज़िट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा फुटफॉल है डेफिनेटली बाज़ार्स में क्योंकि सब्सिडी बहुत मैसिव है और 25% नोटिफाइड रेट से कम होना वो डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग उस वजह से भी इधर आते हैं। जहाँ तक हमारी ओपन मार्केट का ताल्लुक़ है, वहाँ पे हमारे 56 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो क्रिटिकल मार्केट्स में मेनली ऑपरेट हम करवाते हैं। क्रिटिकल मार्केट्स वो मार्केट्स हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल होता है। अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर में शायद 56 लोगों को हर रोज़ की बुनियाद पे इंस्पेक्ट कराना मुश्किल होगा, इसलिए हम आइडेंटिफाइड होती हैं वो 25 क्रिटिकल मार्केट्स के जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और उधर उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जाए कि लोग ओवर चार्जिंग ना करें, प्रॉफिटेरिंग जो है बहुत मैसिव ना हो और जो गैप है बिटवीन नोटिफाइड और रिटेल उसको भी मिनिमाइज रखा जाए। तो इस तरह से हम लोग उसमें विजिलेंटली काम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 2500 के करीब हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं जिनके ऊपर फिर जो कोर्सिव एक्शन जहाँ जहाँ कोई वायलेशन नज़र आती है वहाँ पर हम FIRs भी दे रहे हैं और फ़ाइन भी इम्पोज करते हैं। एक बात तो काबिल तहसीन है वो ये कि अंदर कस्टमर्स की केयर के लिए एक सीनियर सिटीज़न सेक्शन बनाया गया जहाँ सीनियर सिटीजन्स को तो एटलीस्ट रिलीफ मिल रहा है, लेकिन पार्किंग का इशू भी नज़र आ रहा है। हमने 6 से 7 मॉडल बाज़ार अभी तक कवर किए हैं मगर पार्किंग का इशू है। बाज़ार को कवर किया हुआ है, पार्किंग के लिए कहीं उससे हट कर जगह पर हमें गाड़ी लगानी पड़ती है। उसका क्या क्राइटेरिया है, ये मामला है? और एक और बाज़ार वहाँ पर तो पार्किंग की फ़ीस भी रखी हुई है। देखिए ली पार्क की तरफ से हमने उधर इंगेजमेंट कर ली हुई है सारे मॉडल बाज़ार्स के अंदर और हमारी कोशिश है कि फ़्री ऑफ चार्ज ये प्रोवाइड की जाए। अमूमन ये फ़्री ऑफ चार्ज नहीं होती, मॉडल बाज़ार के बाहर जो वर्किंग हो रही होती है उसमें पार्किंग चार्ज्ड होती है, लेकिन रमज़ान के मुनासबत से हमने इंश्योर कर रहे हैं कि चार्जिंग ना की जाए और उसके लिए भी अलग हमारी पार्किंग कंपनी के जो लोग हैं वो मॉनिटरिंग विज़िट्स भी कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ कोई इशू है वहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के हम उसको अलाइन भी करते हैं और उस जगह को रीडू किया जाता है ताकि लोगों को सहूलियात मुयस्सर हो। और एक और बहुत ही आम सवाल, आपको भी पता है कि ईद आने वाली है और जो लोग हैं उनका रश बढ़ जाता है बाज़ारों में। छोटे मोटे स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, दुकानों के बाहर भी लोगों ने चीज़ें लगानी शुरू कर दी होती हैं कि हम इन्हें सेल करेंगे और फिर अपने वापस गाँव में जाएंगे ईद मनाने के लिए। तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरलोडेड हो जाती है, मार्केट्स क्राउडेड हो जाती हैं। उन तजावुज़ात के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है अब इंतज़ामिया की? जी देखिए, इसमें वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे ऑलरेडी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो ऑन गोइंग है। उसमें हम कंटेनमेंट की तरफ ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं कि जो लोग आगे तजावज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल 20 फीट या 10 फीट पे हैं, उनको मिनिमाइज़ करके 5 फीट 4 फीट पे लेके आना। तो जहाँ मेजर रोड्स के ऊपर हमने काफ़ी हद तक ये वर्किंग कर ली है ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के, वहाँ अब हम मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली ईद पे फुटफॉल इंक्रीज़ड होता है और जो हमारी ज़्यादातर कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा मसला ये आ जाता है। तो हमारी रेगुलेशन ब्रांच जो है MCL की वो ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि ताजरों के साथ मिल के उस अलाइनमेंट को हम इंश्योर करें ताकि लोग कंटेन्ड रहें और लोगों के लिए गुजरगाह जो है वो बेहतर रहे। आई एम सॉरी मगर एक और छोटा सा सवाल है, वो ये कि हमने देखा कि जब ईस्टर गुजरा है तो सफाई सुथराई का जो ख्याल था वो नहीं किया गया, सड़कें गंदी थी द वेरी नेक्स्ट डे। तो ईद के बाद चीज़ों को मेंटेन करने का क्या सेटअप होगा, क्या सफाई सुथराई इंश्योर की जाएगी? ईस्टर जैसा माहौल तो नहीं हो जाएगा?
जी देखिए, हमारी इसमें 10,000 से ज़ायद वर्कर्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई के ऑपरेशंस में वर्किंग करते हैं और उसको इंश्योर भी किया जा रहा होता है। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में अगर कोई लैप्स आए उसकी वजह से इश्यूज़ आ भी सकते हैं, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि ईद और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें साथ साथ रहें और डेली बेसिस पे 24/7 क्योंकि ये काम होता है, तो जहाँ अमला काम कर रहा है वहाँ पे सिटीज़न्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से कंटेनर्स को यूज़ करना चाहिए। और जहाँ जहाँ कंटेनर्स अगर मुयसर नहीं है या उनको कोई और शिकायत है तो LWMC की हेल्पलाइन है, उस पर ज़रूर उसको इतला करें और उसका इजाला भी किया जाएगा और प्रॉपर वर्किंग भी इन प्लेस की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिस राफिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ DC साहिबा मौजूद थी जिनका ये कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को मुकम्मल तौर पर सहूलियात देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और ये कोशिश की जा रही है कि जो सहूलियात जिनका वादा हुकूमत वक्त की तरफ से किया गया था वो लोगों को हूबहू फराहम की जाएँ, उसमें कहीं भी किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ उनको ना मौजूद हो। अफसरान डेली बेसिस पर बाज़ारों का विज़िट कर रहे हैं, जबकि ईद के हवाले से भी जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, प्लान तैयार कर लिया गया है। मुझे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बान।